हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। टुडेज टॉपिक इज रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीअसेस करेंगे लायबिलिटीज के बारे में। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर लायबिलिटी में मैक्सिमम हम लोग जो बात करेंगे वो टर्म होगा क्रेडिटर। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्रेडिटर होता क्या है। पर्सन होम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। वैसे बिजनेसमैन, वैसे फॉर्म, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम लोग उधार में गुड्स परचेज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। सो क्रेडिटर इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये जो क्रेडिटर होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। हम यहाँ पर आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन में लायबिलिटीज में क्रेडिटर हो और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2। On the balance sheet, old balance sheet, there is no any information about creditor, but there is some information about creditor. Unrecorded liability toward supplier was ₹12,000. क्रेडिटर का दूसरा नाम सप्लायर होता है। क्रेडिटर का दूसरा नाम सप्लायर होता है। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। तो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो और उसको अगर हम रिकॉर्ड कर देंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और नए बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम जब रिकॉर्ड करेंगे देन सिचुएशन इज डेवलप इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यू मीन क्रेडिटर। सो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू क्रेडिटर 12,000। और जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम लोग न्यू बैलेंस शीट में उसको दिखाते हैं। तो वंस अगेन ऑन द न्यू बैलेंस शीट, यू मीन ओपनिंग बैलेंस शीट, क्रेडिटर विल बी 12,000। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3. There is a balance sheet and some additional information. In your balance sheet, there is value of creditor is 30,000. Additional information: creditors are to be paid ₹2,000 more. जो क्रेडिटर है मतलब वो हमसे 30,000 रुपीज हमसे पा रहा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अनुसार हमको 2,000 रुपया और पेमेंट करना है, मोर। दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। सो ऑन द डेबिट साइड टू क्रेडिटर इंक्रीज अमाउंट इज 2,000। अब हम लोग बैलेंस शीट में, नए वाले बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि क्रेडिटर 30,000 था और मोर, दैट मीन्स इंक्रीज हाउ मच? 2,000। सो न्यू वैल्यू ऑफ क्रेडिटर विल बी 32,000। नाउ
additional information number 4. There is a balance sheet and some additional information. In case number 4, there is a balance sheet, not any liability is given related to additional information. यहाँ जो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन रखा है उसके अनुसार उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं है। दूसरे लायबिलिटीज हो सकते हैं, लेकिन हम जिस एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ऐसे लायबिलिटीज जिसकी चर्चा बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो ऐसे लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसे लायबिलिटी की एंट्री दो जगह होती है, एक रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में और दूसरा नए बैलेंस शीट के लेफ्ट। सिर्फ हम लोग उठा करके रख देंगे। ₹3000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लायबिलिटी। अनफोर्सिन लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जिसको हमने देखा नहीं है लेकिन वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इसकी एंट्री दोनों जगह होगी, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में भी होगी और नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू अनफोर्सिन liability account. How much amount? It will be 3000. Increase in the value of liability. और नए जो भी इंक्रीज होता है उसको हम लोग नए बैलेंस शीट में दिखाते हैं। Unforeseen liability. How much amount? 3000. Additional information number 5. There is a balance sheet and some additional information. And solution of that question is there is a revaluation account and new balance sheet. On the old balance sheet, the value of creditor is ₹5 lakhs. Additional information number 5. A liability of ₹20,000 included in creditor is not likely to arise. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब भी आप एडमिशन ऑफ चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादातर आपकी मुलाकात इस एडिशनल इंफॉर्मेशन से होगी। ये नॉट लाइकली टू एराइज का मतलब है कि क्रेडिटर के द्वारा कहा गया है कि आपको 20,000 देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपका जो लायबिलिटी है, आपका जो बोझा है 5 लाख का, उसमें से 20,000 कम हो गया। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज बाय क्रेडिटर अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 20,000. न्यू बैलेंस शीट, creditor value is in according to old balance sheet 5 lakh. Likely to not arise का मतलब हमने आपको बताया कि क्रेडिटर के द्वारा आपको एक सिग्नल मिला कि 20,000 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपका जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज है, नॉट पेमेंट 20,000 यूनिट 4,80,000। तो अभी आप हमसे पढ़ रहे थे रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगे जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।